इंसान को हमेशा जीत चाहिए होती है, लेकिन फूलों की दुकान एक ऐसी जगह होती है जहां इंसान अपने लिए हार मानता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नरेश राठौर और सुनाता हूं आपको एक छोटी सी कहानी। सैंडर, जिनका जन्म अमेरिका के इंडियाना में हुआ था, महज 6 वर्ष में उनके पिता की मृत्यु हो जाती है और इस वजह से उनकी माँ को टमाटर फैक्ट्री में काम करना पड़ता है और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस छोटे से मासूम कंधों पर आ जाती है। उनको घर में कुकिंग करना पड़ता है, अपने भाई बहन को संभालना पड़ता है। इस वजह से वो महज 7th क्लास में ही स्कूल से ड्रॉप आउट कर लेते हैं और खेतों में मजदूरी का काम स्टार्ट करते हैं। कुछ दिन बाद घोड़े गाड़ी को पेंट करने का काम मिलता है और वो काम करना स्टार्ट करते हैं। कुछ दिन बाद उनको लगता है कि जीवन में कुछ बड़ा करना है और महज 16 वर्ष में ही अपनी एज छुपाकर यूएस आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं। वो यूएस आर्मी में पहुंच तो जाते हैं, लेकिन उनकी चोरी 1 साल में ही पकड़ी जाती है और उनको वहाँ से बाहर कर दिया जाता है। फिर उनको लगता है कि उनको पूरी पढ़ाई करनी चाहिए और एक यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई करते हैं और लॉयर बन जाते हैं और लीगल प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक लीगल केस में वो बुरी तरीके से फंस जाते हैं और उस कैरियर से भी उनको हाथ धोना पड़ जाता है। फिर वो उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं और घर घर जाकर इंश्योरेंस बेचना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद वहाँ उनको थोड़ा सा सक्सेस मिलता है, लेकिन कुछ ऑर्डर्स को ना फॉलो करने की वजह से उनको वो भी जॉब से हाथ धोना पड़ता है। फिर वो रेलवे में मजदूरी का काम स्टार्ट करते हैं और वहाँ मजदूरी करते वक्त एक कोवर्कर से उनकी लड़ाई हो जाती है और उस नौकरी से भी उनको हाथ धोना पड़ जाता है। इतनी हार के बाद वो हार नहीं मानते और अपनी माँ के पास जाते हैं और बोलते हैं कि माँ, हर तरफ से मुझे हार ही हार मिल रही है, मैं क्या करूं? तो उनकी माँ बोलती है कि तेरे को हर जगह से हार मिल रही है तो क्या, तो हार मत मान। एक दिन आएगा कि पूरी दुनिया तेरे कदमों के नीचे होगी, तू हार मत मान, तू एक दिन जरूर सक्सेसफुल होगा। फिर क्या था, वो एक बोट बनाने की कंपनी स्टार्ट करते हैं। उसमें उनको थोड़ी सी सक्सेस मिलती है और वहाँ उनको कुछ अच्छे पैसे मिलते हैं, लेकिन उसके बाद वो एक केमिकल लैम्प बनाने की कंपनी स्टार्ट करते हैं उस पैसे से और उनको लगता है कि केमिकल लैम्प से उनकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, उनकी लाइफ पूरी बदल जाएगी। और उसी दौरान एक बड़ी कंपनी केमिकल लैम्प बनाकर पहले ही मार्केट में लेकर आ जाती है और वो भी अच्छी क्वालिटी की। इस वजह से उनकी केमिकल लैम्प की कंपनी पूरी तरीके से बंद हो जाती है। 40 वर्ष में वो एक सर्विस स्टेशन में फिर नौकरी करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन रिसेशन की वजह से उस जॉब से भी उनको हाथ धोना पड़ जाता है। अब उसी वर्ष वो एक सर्विस स्टेशन में काम करते हैं और काम करते समय ही उनको एक आइडिया आता है और अपनी जो पहले की स्किल, जो कुकिंग की स्किल होती है, उस स्किल से वो एक छोटा सा स्टॉल लगाते हैं उस सर्विस स्टेशन में काम करते करते ही और वहाँ फ्राइड चिकन बेचना स्टार्ट करते हैं और लोगों को फ्री में उसकी टेस्ट कराना स्टार्ट करते हैं। वो फ्राइड चिकन लोगों को बेहद पसंद आती है और वहाँ से उनका थोड़ा सा बिजनेस ग्रो होना स्टार्ट होता है। एक दिन वहाँ के जो गवर्नर होते हैं वहाँ ब्रेकफास्ट करते हैं और उनको वो फ्राइड चिकन बेहद पसंद आता है और उस चिकन का नाम वो देते हैं केंटकी कर्नल। वहाँ से उस चिकन का नाम केंटकी कर्नल पड़ जाता है और कुछ दिन बाद वहाँ का जो स्टाफ होता है उसकी भिड़न एक कस्टमर से हो जाती है। इस वजह से उनका जो छोटा सा स्टॉल वो भी बंद हो जाता है। उसके बाद वो एक और रेस्टोरेंट खोलते हैं अच्छा सा, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। वो रेस्टोरेंट भी आग लग जाती है और वहाँ से भी उनका सारा इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाता है। उससे भी वो हार नहीं मानते, फिर 160 सीट वाली एक और रेस्टोरेंट खोलते हैं, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से उसको भी बंद करना पड़ जाता है। वो लेकिन हार नहीं मानते। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उनको लगता है कि बाउंस बैक किया जाए, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं होते
कि वो फिर से एक रेस्टोरेंट खोल सके। तो उनको एक आइडिया आता है, क्यों ना उनकी जो फ्राइड चिकन को लोग बेहद पसंद करते हैं उसको अलग अलग रेस्टोरेंट पे लेकर जाया जाए। तो वो अलग अलग रेस्टोरेंट पे लेकर उसको जाते हैं और सभी रेस्टोरेंट उनको मना कर देते हैं। 1009 रेस्टोरेंट उनको मना कर देते हैं उनकी फ्राइड चिकन को। लेकिन एट द एंड एक बड़ी सी रेस्टोरेंट उनको हाँ करती है और उनका वहाँ से बिजनेस स्टार्ट होता है। और उस दौरान जब उनका स्ट्रगल का दौरान चलते रहता है, वो बेहद स्ट्रगल करते हैं और अपनी कार में ही अपना दिन बिता दिया करते हैं, वहीं सोए जाया करते थे रात रात को भी, और अलग अलग रेस्टोरेंट्स में वो अपनी फ्राइड चिकन को लेकर जाया करते थे और धीरे धीरे अपना बिजनेस ग्रो करने लग गए। और 1964 में उनकी 600 ब्रांचेस खुल जाती है और 1969 को स्टॉक एक्सचेंज पे KFC नाम की धूम मच जाती है। यहाँ से उनका बिजनेस जे कर्व ले लेता है और आज 2019 में उनकी 24,000 ब्रांचेस खुल चुकी हैं। तो वो हार नहीं मानते, उनकी नेवर गिव अप एटीट्यूड ने उनको इतना पावरफुल, इतना मजबूत बनाया। अगर वो नहीं हार मानते तो हम क्यों हार माने, हम क्यों हार माने। एट द एंड मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर हम हारेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे, और सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे।